कुल सैनिकों के 10% सैनिक युद्ध में मारे गए। शेष के 10% बीमारी के कारण मर गए और शेष के 10% युद्ध के अयोग्य हो गए, डिसेबल्ड फॉर द वार। इस प्रकार अब यदि सेना में स्वस्थ सैनिकों की संख्या 7,29,000 729,000 रह गई हो तो सेना में सैनिकों की प्रारंभिक इनिशियल या कुल संख्या ज्ञात करें। यह है आपका प्रश्न। एक बार प्रश्न को आराम से पढ़ लें और बिना टाइम वेस्ट किए इसको सॉल्व करें। आपको सॉल्व करने के लिए अधिकतम समय मिल रहा है 3 मिनट्स। ध्यान देना, यहां पे एक वर्ड है शेष का कुछ स्पेशल मीनिंग है इसका। %10 dead in war of the remaining 10% of the remaining due to illness and 10% of the remaining disabled for the war। युद्ध के अयोग्य हो गए। बचे हुए सैनिक 7,29,000। सेना में सैनिकों की कुल संख्या ज्ञात करें। एक आंकड़ा दे रखा है, एक आपको ज्ञात करना है। करो ट्राई फटाफट से। एनी आंसर? 10 लाख एक आंसर आया है। 10 लाख। और कोई आंसर? चलिए, लेस देन 15 सेकंड्स। एक आंसर आया है 10 लाख और ये आंसर परफेक्ट भी है। तो समय को एक बार यहीं पे विराम देते हैं वापस और शुरू करते हैं प्रयास इस कंटेक्स्ट के।
प्रतिशतता पर आधारित एक बेहतरीन प्रश्न है। अगर क्वेश्चन पे ध्यान दें तो देखो 10% सैनिक युद्ध में मारे गए, ये दिया हुआ है। 10% बीमारी के कारण, 10% युद्ध के अयोग्य हो गए। सेना में स्वस्थ सैनिकों की संख्या 7,29,000 रह गई है। मतलब स्वस्थ कहो या शेष कहो एक ही बात है। इनकी संख्या है, बचे हुए सैनिकों की वास्तविक संख्या 7,29,000। और आपसे पूछ क्या रहा है, तो बताइए सेना में सैनिकों की कुल संख्या क्या थी, कुल पूछ रहे हैं। एक आंकड़ा दे रखा है, एक ज्ञात करना है, बॉक्स बनेगा और उस बॉक्स में हेडिंग क्या आने वाली है, कुल वर्सेस शेष या स्वस्थ। अगर आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन एज इट इज ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन में एक खास मोमेंट है जिसको आपको पहचानना है। 10% सैनिक युद्ध में मारे गए, ओके। 10% बीमारी नहीं, शेष के 10%। ध्यान यहां देना, इंपॉर्टेंट ये है, 10% बीमारी के कारण नहीं मरे, शेष के 10% बीमारी के कारण मरे। और आगे ऐसा का ऐसा कह रहा है, और शेष के 10% युद्ध के अयोग्य हो गए। मतलब हम में से कोई ऐसा सोच रहा था कि 10 10 10 30 गए तो बाकी बचे कितने, 70, तो गलत पड़ जाएगा, कारण एक वर्ड आ गया बीच में, शेष का, शेष का। तो सबसे पहले वर्कआउट करते हैं इस प्रतिशतता पर। मान लेते हैं एक मोमेंट के लिए कि टोटल सैनिक 100 थे, प्रतिशत के रूप में अधिकतम 100 में से 10 चले गए युद्ध में, चले गए का मतलब माइनस, तो बचे कितने, 90 बचे हैं, बचे का मतलब शेष। अब आगे क्या कह रहा है, शेष के 10% बीमारी के कारण मर गए। शेष है कितना है, 90। आपको 90 का 10% निकालना है, और 90 का 10% क्या आएगा, 90 इंटू 10/100 करने पे आपको ये नेट मिलेगा 9। तो इसका मतलब इस 90 में से और चले गए हैं कितना, इसी का 10% यानी 9। 90 में से 9 चले गए तो बाकी बचे कितने, 81। आगे गाड़ी चल रही है, अभी रनिंग में है। फिर कहा शेष के 10% युद्ध के अयोग्य हो गए। इस समय शेष कितना दिख रहा है, 81। 81 का 10% निकालना पड़ेगा। 81 इंटू 10/100 करेंगे तो ये मिलेगा आपको 8.1। इसका मतलब ये हुआ, इस 81 में से इसी का 8.1, 10% का मतलब 8.1 ये अयोग्य हो गए। तो 81 में से इसका 10% 8.1 माइनस करने पे बचेगा कितना, 72.9। हमारा कंसर्न यहां तक था जो फिनिश हुआ। अगर शुरू में थे 100 तो शुरू में गए 10, फिर बचे हुए का 10% 9 फिर उड़ गए, बचे 81, फिर 81 का 10% 8.1 फिर चले गए, बचा 72.9। यानी लड़ते मरते अयोग्य होते होते लास्ट में 100 में से स्वस्थ सैनिकों की संख्या प्रतिशत के रूप में बच गई है कितना, 72.9। अब आपको जब ये डेटा यहां दिया हुआ है कि 100 टोटल थे और 72.9 स्वस्थ हैं, तो अब मैं बॉक्स बनाने की तैयारी कर सकता हूं। और हम बॉक्स किस तरह से बनाते हैं, आंकड़ा दिया गया है 729,000 शेष के लिए, ज्ञात करना है कुल। मतलब एक बॉक्स अगर आप बनाना चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, यहां प्रतिशत, यहां वास्तविक आंकड़े, संदर्भ, कुल वर्सेस शेष या स्वस्थ, और आंकड़े भरना शुरू करें। प्रतिशत के रूप में अधिकतम 100, प्रतिशत के रूप में मैक्सिमम कितने, 100, और 100 के संदर्भ में हमने काफी काम कर लिया।
100 में से लास्ट में जाते 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 कितने बच गए? 72.9। ये लिख दिया। नीचे उतरे, वास्तव में कुल सैनिक थे कितने, यही पता करना है, x। और वास्तव में स्वस्थ सैनिकों की संख्या दी हुई है 729,000। एक संयोग आपको नजर आएगा यहां पे, 729 ऊपर भी है नीचे भी है। फिलहाल तो मुझे x का मान ज्ञात करना है। x के सामने क्रॉस में क्या जा रहा है? 72.9। नीचे लिख दिया। ऊपर 7,29,000, 7,29,000 इंटू 100 ऊपर। पॉइंट उड़ा रहा हूं, एक स्थान का एक जीरो एक्स्ट्रा। 729 से कट गया 729 एक बार, 3 जीरो और आ गए। 1000 इंटू 1000 का मतलब 6 जीरो, जिसका मतलब अगर पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कितना? 10 लाख। इस सेना में सैनिकों की कुल संख्या, प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 10 लाख। फटाफट से नोट कीजिएगा सॉल्यूशन को। इस सॉल्यूशन के बारे में अभी और भी कुछ डिस्कस करना रहेगा। चलिए, नोट कर चुके हैं? ये इतनी सब यात्रा हमें क्यों करनी पड़ी है, इसका एक विशेष रीजन था। वो ये था, वर्ड शेष का जैसे जैसे आता गया उसका इतना प्रतिशत बीच बीच में निकालना पड़ा। और यहां पे डायरेक्टली 10 10 10 माइनस नहीं कर सकते थे, यानी 100 में से 30 गया तो बचे 70। पूरा सिनारियो ही चेंज हो गया इस शेष का वर्ड के कारण से। अब इतने लंबे चौड़े मेथड को हम कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें? ट्रिक में। और ट्रिक सजेस्ट करती है, पहले तो इसकी लैंग्वेज देख लें। अगर ऐसा वर्ड दिख जाए शेष का, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस ट्रिक को, टेक्निक को एडॉप्ट करेंगे। अगर शुरू में आपको यहां पे कुल टोटल एक आंकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है प्रतिशत के रूप में इसमें से कुछ चले गए, तो 100 में से घटा देना और कहे कि आ गए और उल्टा आ गए इसमें, तो प्रतिशत के रूप में आने पे प्लस कर देना। कुल मिला के जितना भी प्रतिशत आए तो 100 में प्लस करना है, जाए तो माइनस बटा 100। जैसे ही कहे शेष का, एक इंटू अप्लाई करना। फिर से जितने प्रतिशत जाए तो माइनस, आए तो प्लस, बटा 100। फिर कहे शेष का, एक बार फिर इंटू करना। जितनी बार शेष का चल रहा है, इंटू इंटू अप्लाई करना। आपके पास जो भी डेटा है वो चेंज हो के बन चुका होगा, बाकी जो भी बच रहा है वो, यानी यहां अगर दे रखा है कुल,
तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शेष। और कभी शेष दे रखा हो तो पीछे जाके आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, कुल। कुल दे रखा है तो शेष आ जाएगा, शेष दे रखा है तो कुल आ जाएगा। इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन काफी आसान लगेगा। सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन पे झांक लें, नजरें डाल दें। शुरू में कितने प्रतिशत गए, 10%, फिर शेष के 10%, फिर शेष के 10% अयोग्य हो गए। आप ध्यान देना, कुल और शेष में क्या दिया हुआ है, शेष दिया हुआ है कितना, 7,29,000, और कुल आपको पता लगाना है, क्वेश्चन मार्क है। तो आपको कुल पता लगाना है, कुल की जगह x और शेष स्वस्थ की जगह कितना आ जाएगा, 7,29,000। मैं आपको अब यहां ले चलता हूं। शुरू में सेना में कुल सैनिक कितने थे, अगर यह पूछा जाए आपसे तो आप कहोगे वही तो पता लगाना है, यानी यहां पे क्या लिखना रहा, x। अब सीधा कनेक्ट हो प्रतिशत से, प्रतिशत से कनेक्ट हो तो यहां देखो शुरू में कितने प्रतिशत सैनिक मर गए और किस कारण, युद्ध में मारे गए, और 10% मारे गए। तो 100 में से मारे गए का मतलब आपको करना है माइनस, 100 में से 10 चले गए तो बचे कितने, 90/100। मैंने कहा आपको जैसे ही कहे शेष का, जैसे कि कहा गया शेष के 10% बीमारी के कारण मर गए, तो आपको यहां पे शेष का जैसे ही कहे एक इंटू लिखना है, 100 में से 10 घटाना है, 90/100। फिर कहा शेष के, एक और इंटू लगाएं। इस बार भी कितने परसेंट, 10%, युद्ध के अयोग्य हो गए, 100 में से 10 माइनस करें तो वापस क्या, 90/100। जितने मारे जाने थे मारे गए या अयोग्य हो गए। यहां पे बात प्रतिशत की फिनिश। अब देखो बचे हुए सैनिक कितने, 7,29,000। तो सामने की तरफ लिख दो यहां पे बराबर 7,29,000। और सॉल्व करने के लिए, x का मान ज्ञात करने के लिए ट्रांसफर करो डेटा को, यानी ये तीनों तो जाएंगे ऊपर और ये तीनों आएंगे नीचे। तो x बराबर, x के सामने कौन है, 7,29,000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 बटा 90 इंटू 90 इंटू 90। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल। वैसे 9 इंटू 9 इंटू 9 ये तो आपको याद भी रख के चलना चाहिए, 9 का क्यूब होता है एग्जैक्टली 729, याद होना भी चाहिए और याद होगा भी, सही होप सो। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 729 से ये 729 कैंसल, बचा 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी 6 जीरो। और 6 जीरो का मतलब एक स्टेप में हम अपने आंसर पे पहुंच चुके हैं 10 लाख। साफ सुथरा सॉल्यूशन, एक स्टेप में सॉल्यूशन, और आसान सा। बस याद रखना हर शेष का मतलब एक इंटू अप्लाई करना। अगर 20% निकले तो 100 में से 20 घटाना, 10% जाए तो 10%। फिलहाल स्ट्रिक और ट्रिकी सॉल्यूशन दोनों को एक साथ कलेक्टिवली नोट करें। ऐसा एक और क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, डिट्टो ऐसा का ऐसा। चलो इसको कितना पचा पाए हैं वो देखते हैं। अगला प्रश्न इसी तरह का।
एक व्यक्ति की कुल मासिक आय 25,000 रुपए है। वह इसका 10% शिक्षा पर, शेष का 20% चिकित्सा पर व शेष का 30% घरेलू मद पर खर्च करता है। बताइए उसके पास कितने रुपए शेष रहे। एक और प्रश्न, एक व्यक्ति की कुल मासिक, एक व्यक्ति अपनी कुल मासिक आय में से 10% शिक्षा पर, शेष का 40% वाहन पर खर्च करता है। अब यदि उसके पास 10800 रुपए शेष रहते हैं तो व्यक्ति की कुल मासिक आय ज्ञात करें। करो देखें दोनों प्रश्न फटाफट से। टाइम टोटल मिला के 2 + 2 4 मिनट। आसान से आंकड़े हैं। दोनों कंप्लीट। ओके ओके
चलिए हाफ टाइम हो चुका है। कुल दे रखा है तो शेष आएगा, शेष दे रखा है तो कुल। चलो समय को एक बार यहां पे पोज करके बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो बताओ आंसर क्या आ रहा है। 28,000 गलत आंसर है। 25,000 तो टोटल है और बच कैसे सकते हैं 28,000। 25,000 में से बिल्कुल 12,600। चलो इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं। एक तो ये वर्ड जैसे ही दिख जाए ना शेष का, ये उल्टा हमारे लिए वरदान साबित होता है। मतलब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कुल जितने भी प्रतिशत आए तो प्लस, जाए तो माइनस, बटा 100, ऐसा जितनी बार हो चलते रहने देना शेष का वर्ड के साथ में, बराबर शेष। अब पहचान लो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। कुल मासिक आय डायरेक्ट दे रखी है 25,000 इंटू, अब पहला खर्चा शुरू 10% शिक्षा पे, 100 में से 10 घटा दें, 90/100। जैसे ही कहा शेष का इंटू लगा दिया। इस बार 20% चिकित्सा पे, 100 में से 20 माइनस किया तो 80/100। फिर कहा शेष का इंटू, 100 में से 30 माइनस किया तो 70/100। इस प्रकार सब कुछ घटाने के बाद बताओ उसके पास कितने रुपए शेष रहे। ऑब्वियस ही बात है, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर भी होगा 3, 4, 5, 6 जीरो से नीचे के 6 जीरो कैंसिल। 25 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। हो सकता है आप में से किसी ने 25 इंटू 9 किया हो। ध्यान देना यहां कैलकुलेशन की बात चल रही है और विशेष तौर से बात करनी है आपसे इस समय। 25 इंटू 9 किया होगा तो 225 आया होगा। आया कि नहीं आया पहले तो? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं आना चाहिए। अगर आपको 25 के साथ पीछे खास तौर से किसी भी 5 अंक के साथ कोई सम संख्या दिखाई दे, इवन नंबर, तो आप उसको पहले गुणा करें। मेरे कहने का मतलब 9 कहीं जा तो रही नहीं है, रहने दो। 25 इंटू 8 करेंगे पहले, कितना आ गया 200। 200 इंटू 7 कितना हो गया 1400। और 1400 इंटू 9 यानी 14 इंटू 9 126 होता है। तो आपका आंसर तुरंत आएगा। नहीं तो अभी तक तो क्या हो रहा होता, 25 इंटू 9 आओ 225 इंटू 8 करके फिर जो भी आता उसको 7 से गुणा करते हैं और ये टाइम खाता। और यहां पे टाइम अगर बचाना है तो रिपीट कर रहा हूं, 25 इंटू 8 200, 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 9 126। आपका उत्तर तैयार है 12,600 रुपए। कुल मिला के जितनी बचत समय में कर सकें ट्रिक के साथ जरूर से करना। फिलहाल आपका समय वो यहीं पे वाइंड अप करके और नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हाथों हाथ लेंगे। थ्योरी वही, सॉल्यूशन वैसा का वैसा। देखें, एक व्यक्ति अपनी कुल मासिक आय में से 10% शिक्षा पर, शेष का जैसे ये वर्ड घोषित कर दे आप अपने उस ट्रिक को वापस से फॉलो कर सकते हैं। कुल इंटू, जैसे ही कहे शेष का तो आप इंटू लगा के 100 में से प्लस माइनस जितना भी करना हो करते चले जाएं। आप पहुंच चुके होंगे शेष पर। कुल दे रखा है तो शेष आएगा, शेष दे रखा है तो कुल। इस समय आपको व्यक्ति की कुल मासिक आय दे नहीं रखी है, कुछ तो स्टार्ट में मान लें इंटू, खर्चा किया उसने 10% शिक्षा पे, 100 में से 10 माइनस किया तो कितना आ गया 90/100। नेक्स्ट शेष का, इस शेष का मतलब क्या आ गया इंटू, इस बार कितना परसेंट 40% वाहन पे खर्च किया, 100 में से 40 माइनस किया तो 60/100।
अब यदि उसके पास, बस खत्म हो गया यहां पे मैटर, बचे हुए रुपए हैं 10,800, तो बताइए उसकी कुल मासिक आय यानी एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स बराबर, ये दोनों आंकड़े कहां जाने वाले हैं, ऊपर, 10,800 इंटू 100 बटा 90 इंटू 60 नीचे, और सॉल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 9 इंटू 6 वैसे 54 है और 54 का डबल 108, आप चाहें तो 9 से 12 बार काटें, कैसे भी काटें, लास्ट में यहां पे आएगा 2, 54 का डबल 108, और 2 इंटू 100 का मतलब उत्तर जो आएगा वो होगा कितना, 20,000। उसकी कुल मासिक आय 20,000 रुपए थी। मैच हो रहा है ये वाला आंसर? चलिए, परफेक्ट। नोट करना हो तो फटाफट नोट करो। एक और क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो इसी शेष का वर्ड के साथ में, और आगे अभी कंटिन्यू होगा। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति की कुल मासिक आय 15,000 रुपए है। वह इसका 20% मनोरंजन, 10% शिक्षा व शेष का 30% चिकित्सा पर खर्च करता है। बताइए उसके पास कितने रुपए शेष रहे। और क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं तो बहुत कम समय भी नहीं, आंकड़े हैं क्वेश्चन में, आराम से समझते हुए चलना और आंसर निकालना विद इन 2 मिनट्स। बोलो आंसर। 7560 ये आंसर आया है। ओके, और कोई आंसर? चलिए, कुछ इतने से सेकंड शेष रह गए हैं, कोई विचार बदलना हो तो बदल दे, बाद में मत कहना। 7560, चलो ऑलमोस्ट अपने टारगेट पूरा किया है, तो चेक कर लेते हैं। वो ट्रिक एक बार वापस बाहर निकालें। कुल जितने भी प्रतिशत जाए तो माइनस आए तो प्लस बटा 100, शेष का कहते ही ध्यान रखना, शेष का कहते ही जितने भी प्रतिशत जाए इंटू लगाने के बाद
जाए तो माइनस, आए तो प्लस बटा 100। जितनी बार शेष का आए चलते रहना बराबर शेष। प्रोसेस शुरू करते हैं। क्या व्यक्ति की कुल मासिक आय या कुल कुछ दिया हुआ है? बिल्कुल दे रखा है। कितना है? 15,000। खर्चा शुरू किया उसने 20%। 100 में से 20 गया तो 80 बटा 100, फिर 90 बटा 100, फिर 70 बटा 100। ऐसा करने पे आपको आंसर मिल गया 7,560। कंफर्म है? तो ये गलत उत्तर है। इसको कहते हैं जोर का झटका धीरे से देना। देखो, 15,000 कुल मासिक आय तक तो सब कुछ ठीक था। मैंने आपको लगभग 8-10 बार तो कह दिया होगा, जैसे ही कहे शेष का इंटू लगाना, फिर जितने प्रतिशत आए तो प्लस करना, जाए तो माइनस करना। क्वेश्चन पढ़ें। कुल मासिक आय 15,000 है, ठीक है। वह इसका 20% मनोरंजन पर, 10% शिक्षा पर। यह नहीं कहा है कि शेष का 10%। तो सबसे पहले काम तो आप ये करें कि यहां पे 20% मनोरंजन, 20% मनोरंजन और 10% शिक्षा का मतलब 20 और 10 कितना हो गया? 30। 30% अगर इसका यहां खर्च हो चुका है, दो मत थी यूं समझो, इकट्ठा नहीं कहा उसने कि 30%, लेकिन ऐसा कहा 20% मनोरंजन, 10% शिक्षा। टोटल मिला के कितना हो गया? 30। 100 में से 30 माइनस करोगे तो क्या लिखना है? 70 बटा 100। इस 70 में दो मत थे, एक तो मनोरंजन था और दूसरा क्या था? शिक्षा। तो 15,000 कुल इंटू शेष का आने से पहले तक, यहां पे बीच में कहीं शेष का नहीं था, 20 और 10 30 खर्चा हो गया इन दो मदों पर, बचा कितना? 70 बटा 100। जैसे ही कहा शेष का, इंटू लगाया। 30% चिकित्सा, 100 में से 30 माइनस किया तो कितना आ गया? 70 बटा 100 बराबर। इस तरह से उसके पास कितने रुपए शेष रहे काउंट करोगे तो उत्तर भी आ जाएगा। 3 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। 15 इंटू 7 105 इंटू 7 735 और एक जीरो और लगा दें, आपका उत्तर यहां पे 7,650 नहीं, उत्तर क्या है? 7,350 रुपए। अब आप जरूर से नोट करें और मेरे ख्याल से आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि शेष का इतनी देर से जो मैं बोल रहा हूं लगातार, तो यूं नहीं कि 3 आंकड़े देखे और धड़ाधड़ माइनस करना शुरू कर दिया। शेष का है तो इंटू लगाना, बाकी तो डायरेक्ट ही माइनस करना। एक क्वेश्चन के साथ ये बात और क्लियर होगी। हाँ बोलो। पहला 70 तो ये वाला है, 20 मनोरंजन और 10 क्या था? शिक्षा। और 20% मनोरंजन व 10% शिक्षा। व 10% नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 मनोरंजन 10 शिक्षा का मतलब दोनों मिला के कितने हो गए? 30। 30 यूं समझो एक मत पे खर्च किया या मिला के खर्च किया मनोरंजन और शिक्षा। तो शेष का आने से पहले खर्चा कितना हो गया? 30। 100 में से 30 लिखा तो 70 बटा 100। फिर कहा ये शेष का, मैंने एक इंटू लगा दिया। और फिर चिकित्सा, तो 100 में से 30 माइनस किया तो 70 अपॉन 100, इसलिए आंसर चेंज होगा 7,350। छोटा सा अच्छा सा टेक्निकल क्वेश्चन एक और रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऑन द सेम पैटर्न। एक व्यक्ति की कुल मासिक आय 20,000 रुपए है। वह इसका 10%
शिक्षा पर विशेष का 20% चिकित्सा, 10% घरेलू मद पर खर्च करता है। उसके पास कितने रुपए शेष रहे। और ये छोटा सा समय आपके लिए मोर देन इनफ है, मैक्सिमम है। आंसर अगर आया हो तो बताएं। कितना? ओनली 600, 12,600 एक आंसर है। और कोई आंसर इसके अलावा? चलिए इस बार पूरे समय जितने सेकंड बचे हैं आप लें, पहुंचा आंसर तक। चलिए टाइम इज ओवर। 12,900 या 800? 800 एक आंसर ये आया है। डेटा एक बार चेक कर लेते हैं। कुल मासिक आय दी हुई है 20,000। और क्या दिया हुआ है? खर्चा कर रहा है 10% शिक्षा पे, फिर शेष का क्या? 20% चिकित्सा, यहां पे नहीं लिखा है शेष का, ध्यान रखना। 10% घरेलू मद। ये इतना सा क्वेश्चन है आपका, और पूछ रहा है बताइए उसके पास कितने रुपए शेष रहे। तो कुल मिला के शेष का वर्ड है, तो ट्रिक तो वही अप्लाई करेंगे। कुल जितना भी है प्रतिशत के रूप में कुछ आए तो माइनस जाए, सॉरी आए तो प्लस जाए तो माइनस बटा 100। जितनी बार शेष का कहे इंटू इंटू लगाते जाना, हम पहुंच जाएंगे कहां पे? शेष। शुरू करते हैं प्रोसेस। कुल मासिक आय दी हुई है 20,000 इंटू, अब देखो खर्चा 10% शिक्षा, 100 में से 10 माइनस करें तो 90 बटा 100। ध्यान देना शेष का से पहले जितना भी था उसको एक ही बार में आप यहां पे माइनस करेंगे। 100 में से 10 माइनस किया, 90 बटा 100। शेष का इंटू लगा दिया ये। और अब देखो शेष का कितना? 20% चिकित्सा, 10% घरेलू मद, यानी दोनों मिला के कितना हो गया? 30%। 100 में से आपको 30 माइनस करना है, तो शेष का 20% चिकित्सा, 10% घरेलू मद, दोनों मिला के हो गया 20 और 10 30। 100 में से 30 इन दो मदों पे खर्च हो गया, तो बचा कितना? 70 बटा 100। बात खत्म। बराबर जो भी आएगा उसके पास कितने रुपए शेष हैं वही आएगा।
4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 2 इंटू 9 18 इंटू 7 126। आपका जो आंसर बनेगा वो 12,600 रहेगा, ना कि 12,800। फिर 800 कैसे निकाला है, तो हो सकता है आपने इंटू 90/100 और कर दिया हो यहां पे। यहां तो लिखा हो 80/100 और यहां लिखा हो 90/100। अगर ऐसा किया है तो आंसर में बदलाव आ सकता है। मेरे ख्याल से आपको एक घटना समझ में आ गई होगी कि कमाल की चीज है ये शेष का। जितना हल्के में आंक रहे हैं उतना हल्के में नहीं आंकना है। शेष का दिखे तो ही इंटू लगाना, और शेष का के बाद वापस कुछ नहीं हो तो टोटल काउंट करके फिर आपको माइनस करना है। लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन हैं वो आपको सब कुछ समझा रहे हैं, खास तौर से ये क्वेश्चन और इसका पिछला क्वेश्चन। 10% शिक्षा पे ये, उसके बाद कहा शेष का ये और ये, तो शेष का मतलब इंटू इन दोनों को मर्ज करना था, 20 और 10 30, इसलिए यहां पे क्या लिखा 70। और इसके पीछे वाले क्वेश्चन में 20% मनोरंजन 10% शिक्षा, वह शेष का, इस शेष का से पहले पहले 10 और 20 टोटल कितना हो गया 30, 30 माइनस किया तो यहां क्या लिखा 70/100। यानी कुल मिला के जहां शेष का वर्ड आए ऑफ द रिमेनिंग, वहीं पे आपको यह प्रयोग जारी रखना है। फिलहाल हमारा प्रयोग इसी तरह से और आगे कंटिन्यू है। जाने का मतलब माइनस है, आने का मतलब प्लस भी होता है। एक गांव की कुल जनसंख्या 30,000 है, या 3,000 लिख लें, गांव है तो 3,000 खूब होंगे। इसमें 10% की दर से वार्षिक वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। एक गांव की कुल जनसंख्या है का मतलब ये स्थिति कब की है, वर्तमान की है, और आपको ज्ञात करना है क्या 2 साल बाद। ध्यान देना यहां पे क्वेश्चन पे, हम बातों ही बातों में इस पैटर्न पर आ चुके हैं जिसको हम कहते हैं जनसंख्या में आपको अगर वृद्धि या ह्रास यानी कमी दर दे रखी है, यह दर नॉर्मली प्रतिशत में ही दी जाती है, या तो जनसंख्या में वृद्धि दर या फिर कमी दर दे रखी है, ग्रोथ रेट और डिक्लाइन रेट दे रखी है, तो आपको क्या कुछ करना है, घटना को समझना, फिर हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ध्यान देना अभी तक हम ऐसे चल रहे थे, कुल दे रखा है या नहीं दे रखा है, प्रतिशत के रूप में आए तो 100 में प्लस करना, जाए तो माइनस, शेष का कहते ही इनटू, जितने प्रतिशत आए तो प्लस जाए तो माइनस बटा 100। तब तक चलना जब तक शेष का आ रहा है, लास्ट में जो भी आएगा वो शेष है। अब इन दोनों को जनरलाइज करें। जनरलाइज करने का सीधा सीधा मतलब है, इसको समझो जैसे ये एक आपके पास बॉक्स है जिसमें कोई आंकड़ा रखा हुआ है, कोई भी आंकड़ा, कोई भी संख्या या जनसंख्या। अब इस आंकड़े में अगर प्रतिशत के रूप में कुछ वृद्धि हो तो 100 में प्लस करना, कमी हो तो माइनस बटा 100। अगर ये वृद्धि और कमी आगे से आगे, जिसको हम कहते हैं क्रमिक हो, आगे से आगे, जैसे वृद्धि दर 10%, फिर 10%, फिर 10%, तो दर का मतलब आगे से आगे ये वृद्धि दर चल रही है साल दर साल, तो आपको फिर से इंटू लिखना है, जितने प्रतिशत आए प्लस, जाए तो माइनस, तब तक चलना जितने साल के लिए कहे। आप पहुंच जाएंगे एंड डेटा पे, परिवर्तित आंकड़े पे। यहां अगर कोई स्टार्टिंग वाली संख्या है तो यहां पे आपको मिलेगी परिवर्तित संख्या। ध्यान देना ये कोई एक सिंपल चैप्टर नहीं है, इस छोटे सी घटना में
आपको संख्या के रूप में जितने प्रश्न दिए जाते हैं वो, जनसंख्या के जितने क्वेश्चन हैं वो, शेष का के जितने क्वेश्चन हैं वो, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि के जितने प्रश्न हैं वो, बट्टा के जितने प्रश्न हैं डिस्काउंट के वो, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने क्वेश्चन हैं वो, सब के सब केवल इस छोटी सी घटना में कवर हो रहे हैं। इसलिए एक बार वापस सुनना, गहराई से सुनना, ध्यान से सुनना, समझने का प्रयास करना। शुरुआती कोई भी आंकड़ा ये स्टार्ट है। अगर प्रतिशतता के रूप में वृद्धि हो तो प्लस, कमी हो तो माइनस। अगर ये घटना क्रमिक हो तो इंटू इंटू करते चलें। आपको यहां पे जो भी आंकड़ा है परिवर्तित आंकड़े के रूप में, चेंज डेटा के रूप में, एंड पॉइंट के रूप में नजर आएगा। जब बात जनसंख्या की हो तो जनसंख्या में ये दो वर्ड आपको सामान्यतया मिलेंगे। अभी इतनी है, बताओ 2 साल बाद कितनी होगी। एक घटना, आपको एक घटना और ऐसे भी दी जा सकती है। अभी इतनी है, बताओ 2 साल पहले कितनी थी। आपको घटना ऐसे भी दी जा सकती है, 2 साल पहले इतनी थी, बताओ 2 साल बाद कितनी होगी। इन तीनों में फिलहाल मैं आपको एक बार यहां पे फोकस करते हुए पूछ रहा हूं, यह है आज, यह है 2 साल बाद। इन दोनों में से पहले कौन सी घटना हुई, वर्तमान वाली कि 2 साल बाद वाली? आज। ये स्टार्ट है, तो ये क्या बन जाएगा? एंड। नेक्स्ट, मैं जो पूछने जा रहा हूं वो बताना। ये है आज और ये है 2 साल पहले। इन दोनों में से पहले वाली घटना कौन सी है? 2 वर्ष पहले, ये स्टार्ट है। और 2 साल पहले से अगर आप 2 साल तक चलते हो तो पहुंच जाओगे कहां पे? वर्तमान में। तो ये बनेगा एंड। नेक्स्ट, अभी मैंने कहा ये 2 साल पहले से 2 साल चलोगे तो आप पहुंचोगे वर्तमान में। अब यहां पे आओ, 2 साल पहले और 2 साल बाद, इनमें पहले कौन सी घटना हुई है? 2 साल पहले। 2 साल पहले से अगर मुझे 2 साल बाद तक जाना है तो बताओ मुझे कितने साल का सफर करना है? 4 साल का, क्योंकि 2 साल पहले से पहले आना पड़ेगा बीच में कहां? वर्तमान। और वर्तमान से अब मैं आगे बढ़ूंगा तो आएगा 2 वर्ष बाद। तो 2 साल यहां चला, 2 साल यहां चला, मतलब यहां 2 साल पहले से 2 साल बाद के बीच का जो गैप है वो कितने साल का है? 4 साल का। ये बातें हम क्वेश्चन के दौरान और अच्छे से दोहराएंगे। क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है अभी, और ऐसे कुछ प्रश्न और लगातार अभी आएंगे भी सही। तो आप ध्यान दें, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है आपको 3000, वृद्धि दर दे रखी है 10% की दर से वार्षिक वृद्धि, और निकालना क्या है? 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। केवल इतना सा पहचान लें कि इस केस में पहले क्या है और बाद में क्या है। स्टार्ट कहां से होगा? वर्तमान से। स्टार्ट इनटू प्रतिशत के रूप में जितना आए तो प्लस, जाए तो माइनस, बटा 100। जितनी बार हो चलने दें, हम पहुंच जाएंगे एंड ऑफ द सेशन पे। शुरू करता हूं। पहले कौन सी घटना आएगी? वर्तमान। तो 3000 इंटू 10% की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही है, 2 साल तक चलना है लगातार ऐसे ही, 110/100 इंटू 110/100। ये लीजिए, 2 साल तक चलने पे बताओ 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। तो ये जनसंख्या अगर प्रेजेंट की थी, वर्तमान की, तो 2 साल 10% वृद्धि के साथ चलने पे सॉल्व करो इसको। 3 और 1 4 0 से 4 0, 11 इंटू 11 121 इंटू 3 363, और आपका जवाब तैयार है 3630। 2 साल बाद जनसंख्या होगी कितनी? 3630। इस सॉल्यूशन को नोट करने से पहले आपको एक छोटा सा घटनाक्रम नोट करना है, और वो है ये। और इसको द वेरी 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 इंपॉर्टेंट का दर्जा दे दें, क्योंकि मैंने कहा 5 चैप्टर यहीं पे खड़े हुए हैं। इक्वेशंस बहुत सारी बनती हुई अभी आपको नजर आएगी, तो इसे फटाफट से नोट करो।
Which solution of the question? Noted? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस घटना को जरूर से ध्यान रखना, वापस दोहराएंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,000 है। यदि इसमें 2 वर्ष क्रमशः 10% कमी व 20% वृद्धि हुई हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। एक और क्वेश्चन, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 11,236 है। यदि इसमें 6% की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की दो वर्ष बाद की जनसंख्या 51200 है। यदि
20% की दर से as the decline rate रही हो तो 1 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी? चलिए अनुमानित टाइम ले लें, रह गया था टाइम देना। पहले का आंसर 16,200 मैच हो रहा है। दूसरे का आंसर मिलना चाहिए आपको 10,000 और तीसरे का बताऊं? तीसरे का सेकंड 1 सेकंड नहीं है। चलिए 2 के सॉल्यूशन अभी बता रहा हूं, तीसरा आपको निकालना है, यहीं से हमारी शुरुआत रहेगी कल की। लेकिन पहले 2 के सॉल्यूशन अगर नहीं आए हैं तो ध्यान से सुन लो।
आपको जनसंख्या में कमी दर वृद्धि दर दे रखे तो आप केवल ये काम करना, एक है स्टार्ट पहले ही होता है, जितना भी आए जाए उसको 100 से व्यक्त करना है, बराबर एंड। और मैं आपको एक बार कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना इन चीजों को, केवल घटनाएं पहचाने पहले कौन सी बाद में कौन सी। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, अच्छी बात है, 2 साल तक जो कमी वृद्धि होनी है हो जाएगी। 2 साल बाद क्या होगी, तो आपको वर्तमान से 2 साल बाद इन दो घटनाओं को पहचानना है। पहले क्या होगा, वर्तमान, और चलते चलते चलेंगे तो 2 वर्ष बाद नेक्स्ट आएगा। तो यहां पे स्टार्ट में लिखना है वर्तमान, एंड की जगह क्या आएगा, 2 वर्ष बाद। और अब आंकड़े यहां पे परोसने शुरू कर दें। वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है 15,000। वृद्धि और कमी दर पहचाने, 10% कमी को क्या लिखोगे, 90/100। फिर कहा 20% वृद्धि हुई हो, ये ध्यान रखना यहां शेष का नहीं है, यहां पे वर्ड क्या आ रहा है, क्रमशः, क्रमिक। तो आगे से आगे 20% फिर वृद्धि है, तो आपको 120/100 लिखना है, बराबर जो भी आएगा 2 साल बाद की जनसंख्या होगी। 3 और 1 4 0 से 4 0 कैंसिल। 15 × 12 180, 18 × 9 162, यानी जो आंसर आएगा वो आएगा 16,200। वेरीफाई कर लो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए। मैच हो रहा है आंसर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो भी चेक कर लें। वर्तमान जनसंख्या ये 6% की दर से वार्षिक वृद्धि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। आप तो एक काम सबसे पहले ये कर लें, ये स्टार्ट जितने प्रतिशत आए जाए उसको अब लिखना आ गया होगा, क्रमिक है तो आगे से आगे बढ़े, बराबर एंड। और घटनाओं को पहचाने पहले क्या बाद में क्या। वर्तमान जनसंख्या दे रखी है और निकालनी क्या है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। आप बताओ इन दोनों में से पहले क्या था, 2 वर्ष पूर्व। तो स्टार्ट की जगह क्या लिखोगे, 2 वर्ष पूर्व। और 2 वर्ष पूर्व से भी अगर मैं 2 साल चलूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा, आ जाऊंगा कहां पे, वर्तमान में। अब आंकड़े रखें, मतलब चेंज हो गया, वर्तमान और 2 वर्ष बाद है तो यहां वर्तमान, यहां 2 वर्ष बाद। और 2 वर्ष पूर्व और वर्तमान में पहले 2 वर्ष पूर्व, 2 साल चले फिर वर्तमान में पहुंचेंगे। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, यहां क्या लिखना है आपको, x इंटू दर। देखो वृद्धि या कमी क्या दे रखी है, 6% की दर से वार्षिक वृद्धि, क्या लिखने वाले हो, 106/100। फिर से क्या लिखना है, 106/100, क्योंकि लगातार यही दर चल रही है। तो 2 वर्ष पूर्व से लगातार 2 साल चला तो मैं आ गया वर्तमान में। और वर्तमान जनसंख्या दे रखी है कितनी, 11,236। किसका मान निकालना है आपको, x का। x का मान निकालना है तो x को यहीं रखें, 100 × 100 ऊपर और 106 × 106 नीचे। x बराबर यहां लिख रहा हूं 11,236 × 100 × 100 बटा 106 × 106। 106 × 106 करोगे तो ये नेट मिलेगा आपको 11,236। ये कैंसिल, जो बच गया है वो है 100 × 100 का मतलब उत्तर क्या आएगा, 10,000। इस गांव की वर्तमान नहीं, इस गांव की 2 साल पहले की जनसंख्या थी कितनी, 10,000। 6% की दर से वृद्धि हो रही है तो वर्तमान में आके हो चुकी है 11,236। प्रैक्टिस कल जारी रहेगी इन्हीं प्रश्नों के साथ। बड़ा पैटर्न है क्योंकि 4-4, 5-5 बातों को हम एक साथ देख सक रहे हैं। और जनसंख्या नहीं, अभी तो संख्या आनी और बाकी है, केवल संख्या पर आधारित प्रश्न। प्रैक्टिस पूरी करके आइएगा, रिवीजन पूरा रखिएगा भरपूर। फिलहाल आपको मैं यहीं पे दे रहा हूं ब्रेक। एक क्वेश्चन बकाया रह गया, उसको भी मैनेज करके लाइएगा। थैंक यू।